गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। एंटोनिम सिनोनिम की अगली कड़ी में हम चलते हैं, जो कि हमारी 3 से 4 वीडियो लगभग हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सारी अच्छी लग रही होगी और आपको लर्न भी हो रहा होगा। इसी कड़ी में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलेशल। कोलेशल मतलब क्या होता है? विशाल। कोलेशल, कोलेशल मतलब विशाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? विशाल। अब विशाल मतलब क्या होता है? कोलेशल मतलब विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा। अब कोई चीज़ विशाल है या बड़ी है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ह्यूज, मैसिव, वेरी लार्ज, ठीक है। एक वर्ड होता है जायंटिक, एक वर्ड होता है जायंटिक। मतलब क्या होता है इसका? विशाल या बड़ा। जायंटिक मतलब होता क्या है कि जैसे दानव, जायंटिक मतलब दानव। जैसे दानव क्या होता है? बहुत ही विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसके सिनोनिम में हमें क्या मिल गया? ह्यूज मिल गया, मैसिव मिल गया, वेरी लार्ज मिल गया, जायंटिक मिल गया और मैसिव मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। कोई चीज़ ह्यूज है, एंटोनिम में देखें भाई, इसका हमें विपरीतार्थक शब्द देना है। एंटोनिम कोई चीज़ ह्यूज है तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग? स्मॉल लिख देते हैं, टीनी लिख देते हैं। और टीनी दो तरह से लिखा जाता है, TEENY टीनी भी होता है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। और एक होता है मिनिमल, MINIMAL, मिनिमल, ठीक है। मिनिमल मतलब बहुत छोटा, मिनिमम मतलब बहुत छोटा। यानी कि क्या है? ये कोलेशल है, बहुत ही ह्यूज है, विशाल है। तो क्या हो जाएगा इसका? बहुत छोटा, ठीक है। टीनी हो जाएगा, टीनी हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, जायंटिक हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। अब बात आती है कि हमने कई वीडियो में आपको समझाया है या मैंने बताने प्रयास किया है, जरूरी नहीं कि आपको मेन वर्ड यही मिले। ये सब भी मेन वर्ड के तौर पे मिल सकते हैं आपको, ये सब भी मेन वर्ड मिल सकते हैं। और ये सब क्या हो सकते हैं? एंटोनिम में आ सकते हैं, या इसका पूछ के सिनोनिम ये दे दे भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक सिनोनिम है। देखा जाए ये भी तो अपने आप में एक सिनोनिम, ये सारे जो 3-4 वर्ड हैं अपने आप में एक सिनोनिम है। ये भी अपने आप में क्या है? सिनोनिम है। बट इसका ये एंटोनिम है, ठीक। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, नहीं कि पता लगे सर बता दिए कोलेशल आएगा तभी हमारा ह्यूज और मैसिव, वेरी लार्ज, जायंटिक होगा, स्मॉल, टीनी, टीनी और मिनिमल होगा। तो ऐसा नहीं है कुछ। अगर हमारा सब कुछ मिला के आप समझने का प्रयास करिएगा कि अगर ह्यूज आ रहा तब भी हम इसको स्मॉल लिख सकते हैं, मैसिव आ रहा तब भी स्मॉल लिख सकते हैं, वेरी लार्ज आ रहा तब भी टीनी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये अपने आप में खुद में अपने आप में क्या है? ये सिनोनिम है। ये भी अपने आप में क्या है? एक सिनोनिम है। बशर्ते हैं कि इसके लिए अगर यूज हो रहा है तो ये सिनोनिम हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। इसके लिए ये यूज हो रहा है एंटोनिम हो जाएगा, इसके लिए ये यूज हो रहा है सिनोनिम हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या नाम है? कॉर्डियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जो हमारे बहुत प्रिय मित्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉर्डियल फ्रेंड, कॉर्डियल कहते हैं। नहीं, कॉर्डियल मतलब हमारा बहुत ही मिलनसार या बहुत अच्छा फ्रेंड क्या होता है? कॉर्डियल होता है। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब खुश रहने वाला इंसान या मिलनसार। कॉर्डियल मतलब मिलनसार या कोई खुश रहने वाला, या कोई आपका क्या मित्र हो, मित्रोत व्यवहार करने वाला, मित्रोत व्यवहार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉर्डियल हो जाएगा, ठीक। तो कॉर्डियल में हमें क्या लगेगा? एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है, अफेबल, ठीक। कॉर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, ठीक। ये सारे वर्ड क्या है हमारे? इसके सिनोनिम हैं। ये तीन ही सिनोनिम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर फ्रेंड के लिए आएगा तो एमिकेबल, एमिएबल, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, यही 3 और 4 वर्ड आपको
अधिकतर दिखाई देते हैं और उन्हें बहुत कंजीनियल होते हैं। और अल्टर एगो भी होता है एक वर्ड, अल्टर एगो। एक वर्ड होता है अल्टर एगो, मतलब मित्रवत या अच्छा मित्र, ALTER, अल्टर एगो। इसका मतलब ही होता है, क्या होता है, मित्र या मित्रवत व्यवहार करने वाला, मित्रवत या मित्र। अल्टर एगो मतलब ही होता है मित्र, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब होता है मित्र, जिसको हम लोग जानते भी नहीं उसका भी मतलब होता है क्या, मित्र होता है, ठीक है। अब हम चलते इधर, अगर भाई साहब इधर मेरा मित्र है, इधर क्या हो जाएगा, मेरा शत्रु हो जाएगा। इधर यहाँ मित्र है, इधर क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, ठीक है। इनमी, इनमी हो गया, ठीक है। इनमी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इनमी हो गया, इनमी शत्रु होता है। और क्या होता है हमारा, इनमी, इनमी के बाद हो जाएगा हमारा हॉस्टाइल हो जाएगा, दुश्मन। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन होता है, इनमी, हॉस्टाइल। और कोई चीज़ मित्रवत है, आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई आपसे रूड व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनमी, हॉस्टाइल, रूड। ये हमारे एंटोनिम में आ जाएंगे। आप लोग इसे याद करते रहिए और लर्न करते रहिए अपने हिसाब से, या जो बता रहे हैं उसको बार बार करने का प्रयास करिए। यानी कि हमें क्या करना है, बार बार इसे वीडियो को देखना है या शब्द को लिख लेना है और अपने नोट्स के जरिए बार बार इसे देखते रहना है। हम पूरी जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है हम पूरा कंपाइल करवा देंगे आप लोगों का, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से। पूरा जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो मीनिंग कम से कम 150 से 200 मीनिंग ऐसी हैं जो कई बार पूछी गई हैं, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कंपाइल व्यवस्था में, एक कंपाइल मतलब कंपाइलेशन करके हम आपको एक जगह दे देंगे, तो आपको याद करने में, लर्न करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो जाएगा कम से कम समय में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्डियल मतलब क्या होता है, मिलनसार। कॉर्डियल मतलब मिलनसार। तो एमिकेबल हो जाएगा, अफेबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, अल्टर एगो ही होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनमी हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, रूड हो जाएगा, ठीक है। रूड तो ये वीक वर्ड है, इसका क्या है, वीक वर्ड है। ये दोनों क्या है, नियरर हैं, ये दोनों नियर के हैं। और इसमें ये सारे क्या हैं, ये तो बहुत कम मिलता है अल्टर एगो, और लेकिन ये तीनों वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये क्या है, इसके नियर के वर्ड हैं, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने फ़ोन में सेव करके बार बार देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जिस तरह हम मतलब बताते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरी कलम पेन चलती रहती है, तो ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो डल स्थिति में चला जाता है, बहुत बैड कंडीशन चला जाता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए। तो देखिए एक न एक दिन आपको इसका फायदा ज़रूर मिलेगा। अब इसे रूड क्या है, बीक वर्ड है, इसके लिए बीक वर्ड है। मित्रों भी बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम देखोगे तो इसमें ये शायद तीनों चीज़ें आपको कॉर्डियल के लिए एमिकेबल, एफेबल, एमिएबल, जो तीनों चारों वर्ड है ये आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। ये यही हमका क्या है, कॉर्डियल हमारा क्या है, कॉर्डियल का आज का ये वर्ड है कॉर्डियल, ठीक है। उसके देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या होता है, अवैध, जिसको हम कहते हैं इलीगल, अनलॉफुल और क्रिमिनल। उसका एंटोनिम हो जाएगा लॉफुल, राइटियस हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड में हमारा क्या है, इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या होता है, अवैध, अवैध या गैर कानूनी, गैर कानूनी। इलिसिट मतलब होता क्या, अवैध है, गैर कानूनी। अब अवैध है, गैर कानूनी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इलिसिट, इलीगल कहते नहीं। ये क्या है, जैसे पुलिस पकड़ते कहती है इतना इलीगल सामान पकड़ा गया। जैसे लोग देखिए आजकल लोग गांजा चरस वगैरह बेचते हैं इलीगल तौर पे, इलीगल सप्लाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इलीगल होती हैं जो कि ह्यूमन उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए हमेशा क्या रहती है, तत्पर रहती है। लेकिन फिर भी क्या है, पुलिस भाई कितना करे, अब लोग खुद को सुधारना पड़ेगा ना, अपना सुधार जग का सुधार। अब पुलिस किन किन को सुधारेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप को बहुत
बचा के रखते हैं, जिससे पुलिस के हत्थे ना चढ़े, और हत्थे चढ़ जाते हैं तो मामला गड़बड़ जाता है। अब अनलॉफुल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल, अब क्रिमिनल हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 मीनिंग है इलीगल की, इलिसिट की। तो अब भाई इलीगल है तो क्या हो जाएगा एंटोनिम में? लीगल हो जाएगा। कोई चीज़ अनलॉफुल है तो ये लॉफुल हो जाएगी। कोई चीज़ गलत है या करप्ट है तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राइटियस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी एंटोनिम है। अब देखिए इलिसिट मतलब क्या होता है हमारा? अवैध, अवैध है, गैर कानूनी। तो अवैध है, गैर कानूनी हमारा क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? लीगल हो जाएगा, लीगल। ठीक है, लॉफुल और राइटियस हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है? वैध या कानूनी। ठीक, अगर आप लोगों को इस तरह चीज़ें समझ में आ रही हैं ठीक है, अन्यथा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई दूसरा उपाय निकाला जाएगा, दूसरे मेथड से पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा मेथड यही है कि इसकी भी हम क्या करेंगे, मीनिंग बता ही रहे हैं, लेकिन इसको किसमें, सेंटेंस भी यूज कर देंगे। अब सेंटेंस भी यूज करने कर दें, लेकिन यह है कि होता क्या है कि उसमें वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हम सोचते हैं कि कम में ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं, वीडियो उसमें लॉन्ग हो जाएगी। और याद करने का मेथड ये है कि आप लोग खुद इसको 1-2 बार यूज करने का प्रयास करिए। या इलिसिट कहीं मिल रहा है तो सर ने क्या बताया है इलिसिट के बारे में, क्या चीज़ होता है इलिसिट, तो वो अगर आप वहाँ केयरफुली देख रहे हैं इलिसिट क्या बताए थे, इलिसिट जैसे आपको वर्ड मिले तो इलिसिट का सारा सब आप याद कर लीजिए कि क्या है, कि इलिसिट आप सारा याद कर लीजिए कि इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है, क्रिमिनल होता है। वहीं तुरंत आपके दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए कि आपका एंटोनिम में क्या हो जाएगा? लीगल हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा और राइटियस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का आपका दिमाग काम कर रहा है, या आपका मतलब मेमोरी आपकी इस तरह धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, 1-2 बार तो लगेगा आपको मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको क्या होगा, जैसे इलिसिट मिलेगा आप इनको 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 याद कर लोगे, जब इनको ये मिल जाएगा, इलीगल मिल जाएगा तो आप इलिसिट को याद कर लोगे। ठीक है, अनलॉफुल मिल जाएगा तो आप तब इलीगल, इलिसिट तब याद कर लोगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे के लैप करने लगेंगी और चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होने लगेंगी। जब चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होने लगेंगी तो जाहिर सी बात आपको सारा सिनेरियो समझ में आने लगेगा। तो मेरे समझाने का यही मतलब है कि आप अपना काम करते रहिए और धीरे धीरे आपका दिमाग तेज हो जाएगा, या आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करने लगेगा और आप चीज़ों को समझने लगेंगे, आपको एंटोनिम और सिनोनिम याद होने लगेगा। अब या तो है लेके बैठे एक एक वर्ड रटाया जाए, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अगर हम एक एक वर्ड लेंगे, अभी लीगल का बताने का प्रयास करें तो 3-3, 6-7 वर्ड हैं, सातों का एग्जाम्पल दें, सातों को बताएं तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि बस वही चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, लेंदी हो जाएंगी, फिर ऐसा लगेगा कि फिर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो कम में ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात पे हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, छोटा करना या कम करना, रिड्यूस करना, कम करना। मिटिगेट मतलब छोटा करना, कम करना। क्या होता है? रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। मिटिगेट मतलब क्या? रिड्यूस हो जाएगा, छोटा करना। लेसन हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। करटेल हो जाएगा। ठीक, ये 3 बहुत अच्छी मीनिंग इसकी। ठीक है, एवरेज भी होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगी हमारी मिटिगेट की सिनोनिम हो जाएगा। मिटिगेट क्या होगा? सिनोनिम। अब भाई चीज कोई देखो काट छाट क्या कर रहे हैं हम लोग? कम कर रहे हैं। अभी अभी देखिए लास्ट में आपको बताया गया कोलेसल का ह्यूज कर देना, वेरी लार्ज कर देना ना, मैसिव कर देना। इसको वहां भी लिख सकते हैं। देखिए छोटा करना, किसी चीज को लार्ज कर देना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना? वेरी लार्ज बना देना, मैसिव कर देना। ठीक है, वहां भी लिख सकते हैं। लेकिन यह है कि अब चीजें होती हैं, कोई नाउन होता है, कोई वर्ब होता है। हमारा जो एग्जाम है, अगर नाउन पूछा है मेन वर्ड तो हमें नाउन ही देना पड़ता है आंसर में। मेन वर्ड में अगर वर्ब पूछा है तो हमें वर्ब देना पड़ता है। मेन वर्ड में अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है तो हमें एडजेक्टिव देना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी सेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या इनहेंस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनहेंस।
क्या हो जाएगा हमारा इन्हेंस। इन्हेंस माने बढ़ा देना, बढ़ा देना किस चीज़ को। हमने यहाँ क्या किया, छोटा किया कम किया, तो यहाँ क्या कर दिया, बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ छोटा किए कम किए, यहाँ बढ़ा दिए। तो अब नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ किसी को बढ़ा देना, घनत्व को या किसी चीज़ को बढ़ा देना इंटेंसिटी होता है। ठीक, उसके बाद किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। किसी चीज़ को मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो हमारा अगला वर्ड क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होना, रिड्यूस करना, लेसन करना, कर्टेल और अब्रीज। अब हम इनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। इंटेंसिटी मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। इंक्रीज, मॉडिफाई मतलब सुधार कर देना, सुधार करना। ठीक है, एक वर्ड होता है सुधार करने के लिए अमेंड करना भी होता है। तो अमेंड मतलब भी होता है क्या चीज़, किसी चीज़ को बढ़िया से क्या करना, मॉडिफाई करके सुधार कर देना। ठीक, तो ये हमारा वर्ड है। और हाँ, आपको बता दें कि हम लास्ट 2 दिन वीडियो हमें नहीं प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वीडियो तो बनी हमारी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण, टेक्निकल एरर, पता नहीं कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई कि वॉइस ही नहीं आ रही थी। मतलब कि ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने, ऐसे नॉर्मली अगर वीडियो बनाया जाता था तो वॉइस आती थी, लेकिन अभी ऐसे कुछ मतलब कि अपना माइक ऑन करके या कुछ करके हम वीडियो बनाते थे, तो पता नहीं कैसे हमारे कैमरे से मतलब वीडियो रिकॉर्ड होती थी, लेकिन है कि उससे वॉइस नहीं आती थी। इसलिए 2 दिन से प्यारे साथियों आपको हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कोशिश ये रहेगी कि हर रोज़ आपको 1-2 वीडियो मिलती रहे। और हाँ, अभी ग्रामर का पोर्शन थोड़ा स्लो पड़ गया है, क्यों, क्योंकि आगामी एग्जाम है। आगामी एग्जाम होने के कारण हम सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें मतलब दें, चाहे जितना हम दे सकते हैं आपको हम उतना बता दें कि एग्ज़ाम में आपके चीज़ें आने वाली हों। अब जैसे एंटोनिम सिनोनिम तो आना है। एंटोनिम सिनोनिम मान लो, अब उम्मीद ये है कि लास्ट टाइम देखा जाए बीपीएससी वालों ने, बीपीएससी आयोग ने किया था कि कुछ ऐसे पोर्शन है जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे देता है। अब लास्ट टाइम कलेक्टिव नाउन बढ़ा दे दिया था, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन बढ़ा दे दिए, उसमें से एक ही पैसे दे दिए। मतलब ऐसा, मतलब उम्मीद नहीं थी, बेतरतीब तरीके से मतलब पेपर ऐसे बन गए, जैसे मतलब जहाँ मन जो मन को उठा दे दिए। तो उम्मीद है कि अब की बार समय मिला है, बीपीएससी को उम्मीद है कि अब की बार समय मिला है, वो पेपर बहुत अच्छा सेट करेगा। ठीक है, तो वो हर चीज़ को बैलेंस फॉर्म में देने का प्रयास करेगा। जब हर चीज़ को बैलेंस फॉर्म में देने का प्रयास करेगा, हमारे पास 80 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, वो भी ग्रामर, टोटल ग्रामर है, तो जाहिर सी बात 30 से 40 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वोकैब सेक्शन हो जाएगा, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और फ्रेजल वर्ब। अब देखिए फ्रेजल वर्ब हम तो मतलब कि एंटोनिम, सिनोनिम हम रट सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या है, हम उसे समझ के करेंगे तभी हो पाएगा। फ्रेजल वर्ब बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि जैसे होगा कुछ, इसका अर्थ निकलता कुछ और है। तो उसका जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही है कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी जितनी बार बार वीडियो देखेंगे, जितने बार बार समझने का प्रयास करेंगे, वो उतना ही हमारे लिए लाभकारी, उतना हमारे दिमाग में वो हमारा दिमाग उसको कैप्चर करेगा और हमारा दिमाग उसको समझ पाएगा, तो हम उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 पोर्शन अभी मिल रहा है, आपको फ्रेजल वर्ब दे रहे हैं हम लोग, हम फ्रेजल वर्ब और एंटोनिम और सिनोनिम, यानी 3 पोर्शन कवर कर रहे हैं। और जल्दी हम वन वर्ड, ठीक, जल्दी वन वर्ड कवर करने का प्रयास करेंगे। और बीच बीच में आपको कंप्रीहेंशन भी कराएंगे, और फिल इन द क्लोज टेस्ट भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी कि सारे पोर्शन लगभग क्या करेंगे, हम टच करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये चल रहा है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन बाद आपको कुछ ना कुछ इसमें और नया चीज़ ऐड हो जाएगा। जैसे वन वर्ड या ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको कंप्रीहेंशन 2, 4, 6, 10 करवाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, और वन वर्ड इतना कराएंगे कि लगभग जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड है उसी में से आपका फंसने का प्रयास हम करेंगे कि आपका बीपीएससी में वन वर्ड वहीं से आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आ भी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड करवाएंगे, बहुत इधर उधर की चीज़ नहीं करवाएंगे। अभी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें चलनी चाहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है। तो हमारा क्या है, रिड्यूस, लेसन, कर्टेल, ठीक है, एवरेज, इंक्रीज, इंटेंसिफाई या इनहेंस, मॉडिफाई, हमारे क्या है, एंटोनिम है, क्या है, और ये सिनोनिम है। ठीक,
उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं मिटिगेट मतलब क्या होता है, काट छाट के यानी छोटा करना या रिड्यूस करना, लेसन करना, कर्टेन करना, ठीक है, एवरेज करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनहेंस, इंटेंसिफाई या इंटेंसिटी करना, और मॉडिफाई करना, मॉडरेट करना, किसी चीज़ को और अच्छा बना देना, मॉडिफाई करना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोरेस, MO। मोरेस मतलब क्या होता है, दुख, या मोरेस मतलब दुख होता है, ग्लूमी होता है, सलेन होता है। मोरेस मतलब दुख हो गया, पीड़ा हो गई, ठीक है। मोरेस मतलब क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक, मेलांकली हो जाएगा, मेलांकली, ठीक है, सैड हो जाएगा, मेलांकली हो जाएगा, सलेन हो जाएगा, ठीक है, सैड, मेलांकली, सलेन, मॉर्नफुल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मतलब क्या होता है, दुख होता है, विलाप होता है। मॉर्नफुल मतलब दुख या विलाप। सलेन मतलब भी दुख या पीड़ा होती है। मेलांकली मतलब दुख होता है, ठीक है। मेलांकली वर्ड कहाँ यूज हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिल्टन की शायद पोएम है एल एलिग्रो एल पेंसरोसो, उसी में ये मेलांकली वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो आप बताइएगा मोरस मतलब क्या होता है, दुख या सैड। अब कोई चीज़ सैड है, कोई दुखी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसे हैप्पी बना दें, गे मतलब प्रसन्न बना दें, चीयर मतलब खुश बना दें, चीयरफुल कर दें, है ना, ग्लोरीफाई कर दें, चीयर कर दें, गे कर दें, प्लीजेंट कर दें, ठीक है, खुशामदी कर दें या खुश बना दें, प्रेज कर दें, प्रशंसा कर दें, क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। प्रेज भी हो जाएगा इसमें, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक, प्रेज मतलब प्रशंसा, यानी कि दुख है जहाँ वहाँ प्रशंसा खुशी हो जाएगी हमारा, ठीक। प्लीजेंट गे, प्रेज हमारा बहुत वीक मीनिंग होगा इसका, प्रेज हमारा क्या होगा, वीक मीनिंग होगा, क्योंकि प्रेज होता किसका है, प्रेज मतलब जहाँ स्कोल्ड होता है। अगर हम स्कोल्ड लिख दें, स्कोल्ड मतलब डांटना फटकाना, उसका प्रेज हमारा एंटोनिम बहुत बेस्ट वर्ड होता है, ठीक है। अभी तो यहाँ इसके लिए बहुत वीक मीनिंग हो जाएगी। सैड हमारा लिखिए, मोरेस का हमारा क्या होता है, मोरेस मेलांकली हमारे लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर मोरेस देगा तो अगर आपको फंसाना चाहेगा तो मेलांकली दे देगा, और सलन दे देगा, मॉर्नफुल मिलता है भाई, ये इसका नियर मीनिंग है, इसका नियर मीनिंग है मॉर्नफुल, ठीक है। मॉर्नफुल, सैड, मेलांकली, सलेन, मोरेस, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ये सब इसके सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएगा, गे मतलब प्रसन्न हो जाएगा, चीयरफुल मतलब प्रसन्नता, प्रेजेंट मतलब खुश। अब प्रेज जो है इसकी वीक मीनिंग होती है, लेकिन इसका स्कोल्ड की अच्छी मीनिंग होती है। तो उम्मीद है कि इसमें ये स्कोल्ड का प्रेज यहाँ ना ही लिखा जाए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक, इसमें ना ही याद किया ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी, कई जगह ओवरलैप करेगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उम्मीद है कि ये सारी बात समझ में आ रही होगी। मोरेस का सैड, मेलांकली, सुलेन, मॉर्नफुल, और हैप्पी, गे, चीयरफुल, प्लीजेंट, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो हमारा अगला वर्ड है पर्नीशियस। अब देखिए मोरेन मतलब क्या, मोरेस मतलब क्या है, दुख होता है, पीड़ा होती है, मॉर्नफुल होता है, मेलांकली होती है। अब पर्नीशियस मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, हार्मफुल हो जाएगा ना। कोई चीज़ पर्नीशियस है तो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, नक्सियस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्नीशियस। पर्नीशियस मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है, या हानि पहुंचाने वाला, क्या हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, इंजूरियस, हार्मफुल, इंजूरियस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, पर्नीशियस, हार्मफुल हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, इंजूरियस, टॉक्सिक, डेंजरस हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सॉरी, इंजूरियस, टॉक्सिक, हार्मफुल,
डेंजरस और स्पाइटफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पाइटफुल हो जाएगा। पॉइजनस भी होता है, पॉइजनस होता है, स्पाइटफुल। अब हम कोई चीज़ इंजूरियस है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी भाई? कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए लाभकारी हो जाएगी। ठीक है, बेनिफिशियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियर। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। बेनिफिशियल हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाभकारी हो जाएगा। कोई चीज़ हानिकारक है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाभकारी हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। अब कोई चीज़ पॉइजनस है हमारे लिए क्या हो जाएगा? कोई चीज़ पॉइजनस है तो हमारे लिए हार्मलेस हो जाएगा। कोई चीज़ हार्मफुल है हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मलेस हो जाएगा। कोई चीज़ टॉक्सिक है, डेंजरस है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब सुखद का है, यहाँ से देखा सुखद हो जाएगा। यही सारी मीनिंग है। ठीक है, गुड भी हो जाएगा। तो पनिशर मतलब हानिकारक, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए। पनिशर मतलब क्या होता है? हानिकारक हो जाए, इंजूरियस हो जाएगा, टॉक्सिक, हार्मफुल, डेंजरस। आप पनिशर्स का इंजूरियस पाओगे, ठीक, टॉक्सिक मिल सकता है, हार्मफुल मिल सकता है। इसका बेनिफिशियल आपको एंटोनिम में मिलेगा। ठीक है, हार्मलेस मिलेगा। प्लीजेंट नहीं मिलता क्योंकि प्लीजेंट बहुत सारे वर्डों मतलब बहुत सारे सेंस में यूज होता है, इसलिए प्लीजेंट मिलने की थोड़ी संभावना कम होगी। लेकिन आपको बेनिफिशियल, हार्मफुल, हार्मफुल का हार्मलेस, टॉक्सिक, बेनिफिशियल, इंजूरियस, बेनिफिशियल और डेंजरस, खतरनाक का आपको क्या मिलेगा? हार्मलेस, जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक, ये हमारे वर्ड रहे आज के। और नेक्स्ट वर्ड तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? सुधार करना, अमेंड करना, किसी को मॉडिफाई करना, करेक्ट करना, रिड्रेस करना, ये सब हमारे क्या होते हैं? अमेंड का, रेक्टिफाई का हमारे वर्ड होते हैं। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग? रेक्टिफाई कर देते हैं ना, सुधार कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुधार करना। रेक्टिफाई मतलब सुधार